इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 3 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, और वो भी स्पेशली ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कब फॉर्म 10I फाइल करना पड़ता है, कब एप्लीकेबल होता है, कैसे रिजीम आपको स्विच करनी है, कैसे आपको पता लगेगा कौन सी आपके लिए बेटर रिजीम रहेगी। FNO, इंट्राडे, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, VDS सबकी रिपोर्टिंग दिखाऊंगा और पूरा वीडियो डिटेल के अंदर होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सीधी लाइव ITR फाइलिंग करने से पहले आप सिंपली फॉर्म 10IA का यहाँ पे रूल समझ लीजिए। जिन लोगों को नहीं मालूम ITR 3 और ITR 4 फॉर्म के अंदर क्या होता है, अगर आप रिजीम को स्विच करना चाहते तो आपको एक एडिशनल फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं सीधा लाइव ही दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए मैं यहाँ पे 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। मैं कंटिन्यू करूंगा। फॉर्म यहाँ पे मैं ITR 3 फॉर्म को सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस विद ITR 3 ओके बटन पे क्लिक करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा, सिंपली आप अदर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यू कर लीजिए। अब ITR 3 के अंदर मेजरली आपको शेड्यूल चूज करने पड़ते हैं। तो बिजनेस के अगर आप देखेंगे सारे शेड्यूल सेलेक्ट होते, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम के अंदर जाएंगे तो जो भी आपकी इनकम है जिस भी टाइप की, जैसे मान लीजिए अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको शेड्यूल सैलरी भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपकी रेंटल इनकम आती है, अगर आपको होम लोन का बेनिफिट लेना है तो हाउस प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट करना है। अगर इक्विटी मार्केट से म्यूचुअल फंड यहाँ से आपने सेल आउट वगैरह किया है, कैपिटल गेन है वहां से, तो ये दोनों कॉलम भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से जो भी जिस भी टाइप की आपकी इनकम है आप शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप देखेंगे काफी लंबा चौड़ा फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। 1 बाय 1 करके सभी को हमको कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ। जर्नल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो फाइलिंग स्टेटस होता है, आपको यहाँ पे 31 जुलाई और एक्सटेंडेड ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। 15 सितंबर तक आप आराम से फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हमेशा 139 सबसेक्शन 1 सेलेक्ट नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं होता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे की साइड में आएंगे तो यहां से देखिए आपको रिजीम जो है चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा। अब यहां पे मैंने आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं। अगर लास्ट ईयर आपने फॉर्म 10IA यहां पे बेसिकली फाइल किया था और इस साल भी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे जो है फाइल करना चाहते हैं, यानी लास्ट ईयर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही फाइल की थी और उसके लिए 10IA आप ऑलरेडी भर चुके हैं, और इस साल भी अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हो तो कोई भी एडिशनल फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। और जिसको भी पता करना हो कि भाई लास्ट ईयर मैंने भरा था नहीं भरा था, ई फाइल सेक्शन में जाओ, यहाँ मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म। यहाँ पे आप व्यू फाइल फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर लो तो ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो 10IA यहाँ पे अगर आपने भरा होगा तो आपको बकायदा असेसमेंट ईयर, लास्ट असेसमेंट ईयर जो होगा उससे आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ में अगर आपने लास्ट ईयर फाइल किया हुआ भी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस साल भी अगर आप ओल्ड टैक्स में यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं तो वापस फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको यस ही रखना है और सिस्टम अपने आप आपको करके देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम ITR 3 फाइल कर रहे हैं और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2 सेट दिए गए, तो आपको हमेशा ना जो सेट नंबर A है वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 99% केस में। क्योंकि ITR 3 आप इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस से इनकम है। इवन जो इंट्राडे या FNO भी करते हैं उनको भी ये सेट A ही हमेशा सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये पूछेगा क्या लास्ट ईयर आपने ये फॉर्म फाइल किया था, तो ऑब्वियसली बात है अगर लास्ट ईयर आपने नहीं किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो रखना है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में कि करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो अगर आपने यस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपको इस साल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा नियम है, लास्ट ईयर फाइल किया हुआ है सेम इस साल भी ओल्ड रिजीम के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहते हो, फॉर्म फाइल नहीं करना है। लास्ट ईयर कोई फॉर्म फाइल नहीं किया हुआ, इस साल स्विच करना चाहते हो ओल्ड टैक्स रेजिम में तो इस साल आपको फॉर्म 10IA फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो न्यू टैक्स में फाइल करना चाहता हूं तो इसको भी नो रखना है और इस वाले बटन को भी यहाँ पे आपको नो रखना है। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म वगैरह कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट ईयर अगर आपने फॉर्म 10IA फाइल किया था और इस साल आपको लगता है यार मेरे लिए तो ओल्ड टैक्स बेटर नहीं है, न्यू ही बेटर थी, तो ध्यान रखिएगा एक बार अगर आपने लास्ट ईयर किया था तो इस साल वापस से आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स के अंदर शिफ्ट होना चाहते हो तो ये 4 गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक प्रो हैक भी देना चाहूंगा। अगर आपको पता नहीं है कि भाई मेरे लिए कौन सी टैक्स सिस्टम ज्यादा बेटर है तो सबसे पहले क्या कीजिए,
ऑप्शन यहाँ पे सेट ए सेलेक्ट कीजिए और इस ऑप्शन को भी आपको नो रखना है और करंट असेसमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको भी आपको नो रखना है। तो ये ऑप्शन को सारे जो है सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग यानी कि न्यू टैक्स में पूरी आईटीआर को हम लोग ड्राफ्ट करेंगे। फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि कितना मेरा टीडीएस का रिफंड बन रहा है, कितना मेरा टैक्स बन रहा है। फिर उसके बाद में इसी पेज पे आपको वापस आना है और अगर आप चाहते हो कि यार एक बार चलो मैं देख लेता हूँ ओल्ड टैक्स मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नो की जगह आपको सिंपली यस करना है। फिर यहाँ पे आप डेट पूछेगा तो ना फॉर्म 10 है ये फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी डेट डाल सकते हो और कोई भी आप अपना फेक जो है नंबर डाल सकते हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सिर्फ सिस्टम को एक बार बताने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई ओल्ड टैक्स में क्या कैलकुलेशन मेरी बैठ रही है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ओल्ड टैक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे की साइड में चलते, यहाँ पे आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, जो 182 डेज वाला रूल है उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे जितने भी क्वेश्चन के जवाब होंगे मोस्टली यहाँ पे नो के अंदर रहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑडिट की इन्फॉर्मेशन होगी, तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अगर आपके पास P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें हैं तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। और उसके अलावा अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं जहां पे आप 8% का, 6% का प्रॉफिट या प्रोफेशन के अंदर 50% का प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उस केस में इस ऑप्शन को आपको यस करना है, वरना इस ऑप्शन को भी आपको नो रखना है। बाकी जितने भी नीचे ऑप्शंस होंगे मोस्टली यहाँ पे नो में होंगे। टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नो रखिएगा। और नीचे भी जो है अगर आप देखेंगे तो आपको नो ही रखना है। फिर आता है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। कोड के अंदर देखिए मैं बात करूं, अगर आप एक रियल बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आपके ऊपर कोड एप्लीकेबल होता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। लेकिन आप आईटीआर 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं कि मैं एफ&ओ करता हूं, इंट्राडे वगैरह करता हूं, तो एफ&ओ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से पूरा कोड दिया हुआ है, वो आप सेलेक्ट कीजिए, अपना नाम डालिए और डिस्क्रिप्शन में एफ&ओ ट्रेडिंग इनपुट कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली आप कंफर्म करेंगे तो ये आपका जो पार्ट ए होता है जनरल इन्फॉर्मेशन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी के जितने भी शेड्यूल्स होते उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आएगा, केवल सैलरी वगैरह उसके अंदर चेंजेस आएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे डिटेल्स बताता हूं। तो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपली P&L वाले सेक्शन के साथ में। यहाँ पे देखिए अगर आप 44 AD या 44 ADA के अंदर अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं 6% पे, 8% पे एज ए बिजनेस, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे 44 AD की अगर मैं बात करूँ, ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेम आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। अगर आप एफ&ओ को भी रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो लॉस को यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रॉफिट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगेन आप अपना कोड चूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ पे जो है आपको अपने पूरे 12 महीने का टर्नओवर यानी आपकी जो सेल अमाउंट है वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेट सपोज जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया और उसमें लेट सपोज मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह से मिनिमम 6% आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। 6% के बियॉन्ड भी आप जा सकते हो या एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। इसी तरह अगर आप प्रोफेशन के केस में है, डॉक्टर्स वगैरह हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, तो उस केस में 44 ADA दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे बिजनेस के कोड दिख जाएंगे, फिल्म आर्टिस्ट हो गया, मेडिकल रिसर्च हो गया, तो जो भी आपके ऊपर कोड एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अपने 12 महीने की जो आपकी इनकम है, बेसिकली आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपको डालनी है और उसके ऊपर मिनिमम 50% का प्रॉफिट दिखाना है। 6%, 8% से काम नहीं चलेगा। ये चीजें डालने के बाद में यहाँ पे आपको P&L सेक्शन के अंदर ही ध्यान रखिएगा, एक कॉलम मिलता है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, लेट सपोज मैंने छोटा मोटा एफ&ओ कर लिया, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपए का प्रॉफिट है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये जो वाला 64 वाला कॉलम है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन करता हूँ तो इस तरह से पूरा ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको अपना टर्नओवर दिखाना है पूरे 12 महीने का, यानी लेट सपोज एफ&ओ के अंदर मान लीजिए आपका 12,000 रुपए का सिर्फ टर्नओवर है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है मान लीजिए सिर्फ 3,000 रुपए का है। तो सिंपली यहाँ पे इस चीज़ को भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। कोई भी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते और जो भी आप ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे हैं उसके आप खर्चे भी डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप अपने लॉसेस को रिपोर्ट करना चाहते हो तो लॉसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो आप केवल अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर पाओगे। और इसी तरह अगर आप इंट्राडे करते हो तो 64 कॉलम के नीचे बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे अगर आप, तो यहाँ पे इंट्राडे का भी कॉलम दिया गया है बेसिकली। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट से इंट्राडे का टर्नओवर डालना पड़ेगा और जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी लॉस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लॉस भी रिपोर्ट हो जाता है। तो लेट सपोज अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और आपका खर्चा हो गया 5,000 रुपए का एज ए ब्रोकरेज, तो आप देख सकते हो आपका इंट्राडे का लॉस यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अगर आप प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली और अगर आप यहाँ पे एफ&ओ वगैरह रिपोर्ट करना चाहते हैं
तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस के अंदर या लॉस अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना यहाँ पे सेल वैल्यू डाल सकते हैं अपने एफ एन ओ ऑप्शन का जो भी आपने सेल किया है, वरना अगर आपको लॉसेस हुआ है तो बेस्ट तरीका है जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है इसके अंदर आप अपने सीधे एफ एन ओ जो है नेट लॉस भी डाल सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कॉलम के अंदर ही अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे इंट्राडे का भी अलग से कॉलम दिया गया है जिसके अंदर आप अपना टर्नओवर और आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपका सेम माइनस का साइन जो है एक्सेप्ट होता है, मतलब अगर आपको लॉस यहाँ पे इनपुट करना है तो डेफिनेटली ये अलाउ रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में आपको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जाना है, तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो प्रोप्राइटर की जो भी कैपिटल वगैरह है बेसिकली वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 31 मार्च का जो बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी जो है आप उन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैश एंड बैंक बैलेंस का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो जो भी बैलेंस विद बैंक है, कैश इन हैंड है, ऐसी चीजें आप रिपोर्ट करके अपने एक सिंपल सी बैलेंस शीट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब देखिए हम लोगों ने ना ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करी है और उसका मेजर इंपैक्ट जो है वो सैलरी वाले शेड्यूल के अंदर आपको दिखेगा। जी हाँ, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम हो, ओल्ड टैक्स रेजिम हो, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, इन सब में फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन सैलरी में जरूर आता है। अब सैलरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ग्रॉस सैलरी यहाँ पे जाएंगे सिंपली, तो वैसे तो अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो यहाँ पे डेटा आपको प्रीफिल मिल जाएगा, वरना ऐसा नहीं है तो आप सिंपली अपना नेम ऑफ द एम्प्लॉयर ये डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। अब ओल्ड टैक्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमें कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, HRA मिलता है, LTA वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे जैसे सैलरी मेरे को मान लीजिए बेसिक सैलरी अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी है, तो यहाँ पे जो है अगर आप ओल्ड टैक्स में सेक्शन 10 की जो एग्जाम्पशन होती है उनका बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। मतलब बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, लेट सपोज बेसिक सैलरी आपकी मान लीजिए सिर्फ 6 लाख रुपए की है और आपको HRA या आपको LT कितना मिलता है, मान लीजिए LT जो है वो यहाँ पे 45,000 रुपए का है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना सैलरी का पूरा ब्रेकअप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम्पशन लेनी है, जैसे आपने ग्रॉस सैलरी यहाँ पे डाल दी, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 10 मिल जाएगा आपको। फिर अगर आपको एग्जाम्पशन लेनी है, जैसे लेट सपोज मेरे को LT की एग्जाम्पशन लेनी है, तो जितनी मैंने वहाँ पे ब्रेकअप डाला था उतने की मैं यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने LT का एग्जाम्पशन ले लिया, ऐसे मान लीजिए मैं HRA का एग्जाम्पशन लेना चाहता हूँ, तो अगर मैंने ब्रेकअप के अंदर वो चीज़ यहाँ पे डाली हुई है तो डेफिनेटली उसका भी यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एग्जाम्पशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HRA का अलग से इस साल कॉलम है, तो ओल्ड टैक्स में आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है, तो अलग से HRA का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स फिलअप कीजिए, मेट्रो में रहते हैं, नॉन मेट्रो में कितना आपने रेंट वगैरह पे किया है, डिटेल्स बताइए, 40% 50% ऑफ द सैलरी, तो अपने आप आपका HRA कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी में देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स में यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर रखा है तो डेफिनेटली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे भी आप यहाँ पे होम लोन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो अपनी प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं उसकी आपको डिटेल्स डालनी है, ऑनरशिप किसकी है, आपके पास में 50% है या 100% है, तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकते हो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉलम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे सीधा इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल कॉलम अलग से खुल जाएगा, तो किस बैंक से आपने लोन ले रखा है, कितना ले रखा है, और 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है यहाँ पे बेसिकली आपको अलाउ रहेगी। इसके बाद में शेड्यूल BP के अंदर हम लोगों ने जो बिजनेस का प्रॉफिट डाला, यानी जो FNO का लॉस डाला है या इंटरडे जो भी चीज डाली है वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में कैपिटल यहाँ पे गेन का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर डिटेल के अंदर ITR 2 के अंदर ऑब्वियसली बात की गई है। फिर भी एक बार यहाँ पे मैं आपको समराइज कर देता हूँ, रिजीम से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो CG शेड्यूल है, जैसे जो आपका इक्विटी का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रहता है वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। तो लेट सपोज अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो A नंबर वाले कॉलम के अंदर अगर आप 3rd नंबर देखेंगे, यहाँ पे चीजें आपको पुट करनी है, तो आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ब्रेकअप मिलेगा, तो यहाँ पे ऊपर आप 111A को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, टोटल सेल वैल्यू कितनी है जो आपने सिक्योरिटी बेची है, उसकी बाय वैल्यू कितनी है, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड बेचे और उसकी जो कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए के समथिंग थी, तो 2 लाख रुपए का जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे आप लॉस को भी बुक कर सकते हो बाकायदा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो सेक्शन जो यहाँ पे B दिया हुआ है उसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो नीचे की साइड में आपको 5th नंबर के कॉलम पे देखने को मिल जाता है 112A। आपको सिंपली एडिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे चीज़ों को पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको 112A जो शेड्यूल है वो अलग से फिलअप करना है। तो आप बैक साइड में वापस से आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 112A का कॉलम है वो आपको अंदर नहीं मिलेगा, आपको बाहर मिलेगा, तो बाहर आपको फिलअप करना है 112A। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है,
कोई शेयर अगर आपने 31 जैन 2018 के बाद में यहाँ पे खरीदा था, अब जाके उसको बेचा है, एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है, तो यहाँ पे सेम बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई के अंदर आपको ब्रेकअप करना है सिंपली। और यहाँ पे आप अपनी टोटल सेल वैल्यू डाल सकते हैं, टोटल बाय वैल्यू डाल सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे कैपिटल गेन को रिपोर्ट कर सकते हो। वैसे स्पेशली बताना चाहूंगा, कैपिटल गेन के ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया कि ये रिपोर्ट्स वगैरह भी आप कहाँ से फैच वगैरह कर सकते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि ये जो 111 है ए है या 112 जो ए है वो डिटेल के अंदर कैसे फिलअप होता है, कैसे हमें फिगर्स निकालने हैं। उसके बाद में आपका शेड्यूल वीडियो होता है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर आपने डील वगैरह किया है तो सिंपली यहाँ पे आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सेल, प्लस यहाँ पे अगर आपका कैपिटल गेन है तो कितनी कॉस्ट पे आपने बाय किया था कॉइन को, कितनी कॉस्ट पे आपने सेल किया है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल अदर सोर्सेस कॉलम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड की इनकम होती है, वो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ही आपको प्रेफर्ड मिल जाती है, तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं रहती है। आपको सिंपली एएस से यहाँ पे कंफर्म करना होता है और यहाँ पे सिंपली आपको सेव कराना रहता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मैं मेन कॉलम की तरफ ले चलता हूँ कि ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने से हमारे पास में कौन से एडवांटेज हमें मिलेंगे। तो चैप्टर 6A के अंदर ATC वगैरह ऐसे कई सारे सेक्शंस होते हैं जिसके एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप डिटेल्स को फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हर एक यहाँ पे जितने भी सेक्शंस होते हैं जो ओल्ड टैक्स में आपको बेनिफिट देते हैं उन सबका अलग से शेड्यूल ओपन कर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे ऐड मोर शेड्यूल के ऊपर जाना पड़ेगा, डिडक्शन वाले कॉलम के अंदर जाइएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे को ATC लेना है तो मैंने यहाँ पे ATC ले लिया। उसके अलावा मेरे को डोनेशन वाला लेना है, ATG ले लिया मैंने। इसके अलावा मान लीजिए मेरे को मेडिकल का लेना है, ATD वगैरह लेना है, या पॉलिटिकल पार्टी का जो डोनेशन होता है वो लेना है मेरे को, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी चाहिए आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ATC अलग से खुल चुका है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन लेनी है तो पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा कि जैसे 25,000 रुपये भाई मेरा LIC का जो है प्रीमियम जाता है साल का, और साथ में आपको पॉलिसी नंबर देना है। इसी तरह बच्चों की जो फीस है मान लीजिए 1,25,000 जाती है और उनकी जो रिसिप्ट नंबर है वो कौन सी है तो वो मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से चीज़ों को 1 बाय 1 करके मेरे को यहाँ पे ब्रेकअप में डालना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं ATD की यहाँ पे बात करूँ जहाँ पे आप मेडिकल के एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ATD का कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द इंश्योरेंस की कंपनी का कि कौन सी कंपनी से आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है, पॉलिसी नंबर हो गया, कितना आपका प्रीमियम जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सेम आपके पेरेंट्स के लिए भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो अब अगर आप चैप्टर 6A के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेड्यूल में हम लोग भर रहे हैं ना वो अपने आप यहाँ पे आता जा रहा है। ऐसे हमें सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। तो पार्ट C और D के अंदर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ATTTA आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ना आप 10,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसी तरह जो भी डिडक्शंस हैं, जैसे अगर NPS में आपने कंट्रीब्यूट किया है या एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो ATCCD2 वगैरह हो गया। तो कुछ के कॉलम्स तो यहाँ पे आपको इनसाइड ही मिल जाते, कुछ के अलग से शेड्यूल बने हुए जहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने ATC में भरा, ATD में भरा। तो इस तरह से आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी साइड डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे कंपटीशन और टोटल इनकम में आपको टोटल इनकम जहां पे भी आपने जैसे रिपोर्ट कर रखी है वो सारी आपको दिखा देगा। टैक्स पेड के अंदर आपका जितना भी TDS होगा सैलरी से या अदर देन सैलरी, और किस किस हेड के अंदर वो आपने रिपोर्ट किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और लास्ट में आपको सिंपली बता देगा कि यहाँ पे आपको अपनी जेब से कितना इनकम टैक्स पे करना है, और TDS अगर ज्यादा घटा हुआ है तो कितना मेरा यहाँ पे रिफंड वगैरह बन सकता है। और ये जब सारी चीजें हो जाती है, टैक्स का पेमेंट या TDS का रिफंड आपको पता लग जाता है, या अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाकर आपने जिन ऑप्शन को यहाँ पे यस किया हुआ था, यानी हम लोगों ने रिजीम को जो स्विच किया हुआ था उसको अगर आप नो करोगे और अपना 10IA नंबर हटा दोगे तो उस केस के अंदर यहाँ पे आप जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर लास्ट में बस कुछ नहीं करना होता है, हमें प्रीव्यू करना होता है, अपनी आइडिया को वैलिडेट कराना पड़ता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सिंपली आप एक OTP डाल के अपनी आइडिया को सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबमिट करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कर रहे हैं तो 10IA का हम लोगों ने गलत एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला हुआ है सिर्फ चेक करने के लिए इनिशियली। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले फाइल करें उसके पहले आपको इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर जाना है और यहाँ पे बकायदा आपको 10IA सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई आप सिंपली जो है सर्च कर लेना 10IA माई ऑनलाइन से, मेरे 3-4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये लेटेस्ट वाला वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रखा है कि वो जो 10IA फॉर्म होता है वो कैसे यहाँ पे फिलअप होगा, आधार OTP वगैरह कैसे आपको इंसर्ट करना है और किस ऑप्शन पे आपको यस करना है, किस ऑप्शन पे आपको नो करना है। तो गाइस ये था पूरा डिटेल यहाँ पे वीडियो ITR 3 के ऊपर की ओल्ड टैक्स में क्या क्या चीजें चेंजेस वगैरह आती है, कैसे आप फाइल कर सकते हो। बाकी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है क्योंकि काफी ज्यादा बहुत बड़ा फॉर्म होता है,
है, कोई भी इनिशियल फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। बाकी अगर आप सर्विसेज वगैरह अवेल करना चाहते हैं एक्सपर्ट के थ्रू, आप हमारे 1600 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। सीखना भी चाहते हो तो कोर्स वगैरह आप अवेल कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।